गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 टाइम टू कुक चैप्टर की रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको कुकिंग यानी कि पकाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। फ्राइंग, फ्राइंग यानी तलना। When we fry food, जब हम किसी खाने को तलते हैं, पकाते हैं यानी कि डीप फ्राई करते हैं। We cook it in oil और घी, हम उसे तेल में या फिर घी में पकाते हैं। It can be done in different ways, ये अलग अलग तरीकों से भी हो सकती है। फ्राइंग जो है डीप अलग अलग तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले है डीप फ्राइंग यानी कि ज़्यादा तेल में उसको फ्राई करना। We cook the food by immersing it in oil completely, such as पूरी, कचौरी and समोसा। यानी कि डीप फ्राइंग में क्या होता है कि हम लोग ना अपना जो खाना होता है वो पूरी तरीके से तेल में डाल के डुबो के फिर उसे पकाते हैं। जैसे कि पूड़ियाँ जब हम तलते हैं या कचौड़ी या फिर समोसे, वो हम डीप फ्राई करते हैं। सेकेंड है शैलो फ्राई। शैलो फ्राई, हेयर आर द फूड इज कुकड इन लेस ऑयल, यानी कि इधर इस शैलो फ्राई में जो खाना होता है वो थोड़े से तेल में ही पकाया जाता है। वी शैलो फ्राई पराठास एंड कटलेट्स ऑन अ तवा और ग्रेडल। जैसे हम पराठे सेकते हैं ना, आलू के पराठे हो गए या फिर गोभी के पराठे या नॉर्मल प्लेन पराठे हो गए, जैसे हम उन्हें तवे पे रख के तेल से सेकते हैं उसे हम शैलो फ्राई कहते हैं। आगे है स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग, फूड इज स्टिर फ्राइड व्हेन कुक्ड ऑन हाई फ्लेम विद लेस ऑयल। बहुत कम तेल में, काफ़ी कम तेल में और तेज आंच पे जब स्टिर फ्राई किसी सब तेल में डाल के कुछ सब्जी वगैरह को टॉस किया जाता है, हिला के मतलब उसे स्टिर किया जाता है। चाइनीज़ क्यूजीन इंक्लूड स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स, यानी कि जो चाइनीज़ कुजीन, चाइनीज़ खाना जो होता है उसमें हम सब्जियों को स्टिर फ्राई करते हैं। और एंड चाउमीन, चाउमीन भी हमारी स्टिर फ्राई होती है। इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ कुकिंग एंड रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। इस तरीके से क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि इससे जो हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो वो बने रहते हैं और ये काफ़ी स्वस्थपूर्ण तरीका भी है कुकिंग का। आगे है यूटेंसिल्स यूज्ड इन कुकिंग। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, ऐसे बर्तन जो कि पकाने में काम आते हैं, खाना पकाने के लिए काम आते हैं। When the food is cooked by a variety of methods, जब खाना अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है, the vessels or utensils required for cooking them are also different। जब खाना अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है तो जो उनके लिए उन्हें पकाने के लिए जो बर्तन या फिर चीज़ें चाहिए होती हैं उनके वो भी अलग अलग होती हैं। दे आर मेड ऑफ कॉपर, स्टील एक्सेट्रा, यानी जो वो बर्तन होते हैं पकाने के लिए वो कॉपर के हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं या किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कॉम्पैक्ट, वो हल्के और ईजी टू हैंडल यानी आसानी से काम करने वाले होते हैं। लेट अस सी सम ऑफ देम, आइए कुछ ऐसे बर्तनों को देखते हैं, यूटेंसिल्स। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। ग्रिल्ड तवा, ये तवा है जिसमें पराठे वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें सब्जी टॉस वगैरह करते हैं। वोक, कोई कढ़ाई, तड़का के लिए कढ़ाई। सॉस पैन, सॉस पैन है ये। लेडल, लेडल ये सारे हमारे यूटेंसिल्स हैं, चम्मच वगैरह हैं जिनसे हम खाने को मिलाते हिलाते वगैरह हैं और सर्व करते हैं। सीव, छन्नी। रोलिंग पिन, बेलन। स्किमर, पूड़ी वगैरह तलने के लिए जो हमें कुछ चाहिए होता है वो स्किमर होता है। फ्राई पैन, जिसमें हम कुछ फ्राई करते हैं। और हांडी। कुकिंग इन ए प्रेशर कुकर सेव्स टाइम एंड रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कुक, यानी कि जब हम प्रेशर कुकर में, किसी कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो उससे टाइम भी बचता है यानी समय भी बचता है और साथ में खाने के पकते समय उसके जो खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बने रहते हैं। स्टोव्स एंड फ्यूल्स, यानी कि चूल्हा और गैस वगैरह।
डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन डिफरेंट स्टोव्स। अलग अलग खाने के प्रकार, अलग अलग खाने की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग स्टोव पे पकती हैं। इन अर्लियर टाइम ए स्टोव मेड ऑफ क्ले कॉल्ड अंगीठी was used in which कोयला and cow dung cakes were used to produce heat। यानी कि पुराने समय में हम लोग अंगीठी पे खाना पकाते थे, जिसमें हम कोयला और जो उपले जिसे हम कहते हैं यानी कि काउ डंग केक्स जिसे हम उपला कहते हैं या कंडी कहते हैं, वो उनसे आग जलाई जाती थी, हीट प्रोड्यूस की जाती थी। Nowadays we see a variety of stoves in the market। आज के समय में हम अलग अलग तरह के स्टोव्स बाजार में देख पाते हैं। जैसे कि कुछ स्टोव्स हैं ओवन, ये किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे। सोलर कुकर है, धूप से पे चलता है। गैस स्टोव है, एलपीजी पे। और है ये प्रेशर स्टोव, केरोसिन पे चलता है। या फिर तंदूर जो कि कोयल पे चलता है। ये अलग अलग तरह के हमारे स्टोव्स हैं जो कि अलग अलग फ्यूल्स पे चलते हैं। आगे है क्विजीन। क्विजीन यानी जगह का खाना, जैसे होती है इंडियन डिशेस या फिर इटालियन डिशेस या फिर चाइनीज़, ये सब हमारी क्विजीन्स हैं। कुजीन इज ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। यानी कि कुजीन वो होता है अलग अलग तरह के खाने पकाना या खाने की डिशेस जो कि अलग अलग देशों से, राज्यों से बिलोंग करती हैं। सम ऑफ द फेमस कुजीन्स आर, कुछ फेमस कुजीन्स है चाइनीज़, साउथ इंडियन, मुगलाई, इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल। ये सब हमारे कुछ कुजीन्स हैं, यानी अलग अलग जगहों के खाने की डिशेज हैं। विच इज़ योर फेवरेट कुजीन? आपका फेवरेट कुजीन क्या है? भाई मेरा तो इटालियन है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। खाना हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी देता है और साथ ही साथ हमें स्वस्थ भी रखता है। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अब इसके साथ ही आपका ये चैप्टर की रीडिंग जो है कंप्लीट हो गई। चैप्टर 11 टाइम टू कुक की रीडिंग कंप्लीट हो गई। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 11। सी यू टुमारो। थैंक यू।